सदन में सबसे पहले मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया, उसके बाद महंगाई के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से घेरा गया। टमाटर देखिए कैसे लाल आंखें दिखा रहा है। किसानों के मुद्दे पर सुप्रिया सुले ने अपनी बात कही। ईडी का मुद्दा डिंपल यादव की ओर से उठाया गया और मनीष तिवारी यहाँ पर 370 की भी बात कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि घुसपैठ के बारे में खुफिया तंत्र को कोई जानकारी नहीं थी। इस मुद्दे पर भी चाइना के मुद्दे को लेकर आपको घेर रहे हैं, इसी मुद्दे पर रहते हैं, इस मुद्दे पर आपको जवाब देना है। निश्चित तौर पर देखिए, चीन पर आज ही आदरणीय किरण रिजिजू जी ने बताया किस तरह से 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पंडित जवाहरलाल नेहरू की चीन के प्रति सदाशयता के बल चढ़ी गई। 4,000 किलोमीटर पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया। और जिस गांव का बार बार जिक्र करते हैं ये, वो जो नेहरू जी ने गिफ्ट दिया था ना चीन को, वहां बना रहा है। और 1 इंच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में चीन घुस नहीं सकता। ये कायरता का नहीं, ये भारत के पौरुष का पर्व है। कायरता का पर्व, शोक का पर्व, रोने वालों का पर्व। भारत के सेना के सैनिकों के जूते छीनकर जो गोल्फ खेलते थे और जो विशेष करके जहाजें जाया करती थी महिला मित्रों के लिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उसका और हमारे सैनिकों को जो सुविधाएं नहीं मिलती थी, आज एक हम सीमा के आखिरी कोने तक संसाधन संपन्न होकर सैनिकों को तत्काल पहुंचा सकते हैं। जैसे जैसे वो आप उनको घेरेंगे तमाम मुद्दों पर, वो बार बार इतिहास में कांग्रेस पार्टी के राज में क्या हुआ है इस देश के भीतर, वो आईना आपको दिखाने का काम करते रहेंगे जो आरोप लगा रहे हैं। इनके पास वर्तमान में कुछ है नहीं, यही तो बात है कि 9 सालों से इनके पास बताने को कुछ नहीं है। अनर्गल अलाप विलाप करते रहना इनका चरित्र बन चुका है। इनकी कोई उपलब्धि होती तो कहते, आज कहते ये शुक्ला जी या सदन में लोग बैठते, देखिए मैंने 100 स्मार्ट सिटी बना दिया ना, मैंने भाइयों मित्रों, मैंने आपकी हाइड्रोपोनिक कर दी ना, मैंने गंगा मैया को साफ कर दिया ना, मैंने जो पाकिस्तान से चीन को लाल के दिखा दिया ना, मैंने डॉलर जमीन पे ला दिया ना, मैंने 2 करोड़ नौकरियां दे दी ना, मैंने 15 लाख रुपए आपके खाते में डाल दिया ना, यही सब बोलते। लेकिन आज क्या बोल रहे हैं? 100 साल 80 साल 90 साल, अरे कुछ 9 साढ़े 9 साल में बहुत समय होता है। इस देश की जनता पहचान गई है कि आपसे दंगा कराने के लिए, लूटने के लिए, खाने के लिए और अपने मित्रों को इस देश को बेचने के लिए आए हैं। जो रोज देखिए ये नियम आ गया, विदेश से लैपटॉप नहीं लाएंगे, क्या मित्र की कंपनी के लैपटॉप बिकेगा। ये नियम आ गया कि ड्रोन आप कहीं और से नहीं मंगाएंगे, मित्र का ड्रोन ही खरीदेंगे। दौरे होते हैं मित्र को लाभ पहुंचाने के लिए। गजब का प्रधानमंत्री देश का नाम करके फलानवा के प्रधानमंत्री हो गए हैं। अरे भैया इन्हीं सब के लिए दरअसल बीजेपी की ओर से कहा यह भी गया है आज संसद भवन में कि विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई बॉस कहता है, कोई उनका ऑटोग्राफ लेता है, कोई उनकी तारीफ में जमकर कसीदे पढ़ता है। ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रही। अरे भैया हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया के ताकतवर प्रधानमंत्रियों में आते हैं, लेकिन ये अपनी जगहसाई करते हैं। जा करके एक लफ्ज बोल नहीं पाते, बात रख नहीं पाते, एक सवाल पे घूट घूट पानी पीने लगते हैं। देश को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ जाती है। पूरे दुनिया में मणिपुर के मामले में हर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी। किसको? राहुल जी ने तो यही सवाल किया था, आप जब जाते हैं विदेश तो वो आपके पहले पहुंचे रहते हैं कि आपके साथ पहुंचते हैं कि आपके वापस आने के बाद पहुंचते हैं, कौन कौन सा ठेका फिर उसके बाद वो पाते हैं। यही ने पूछा था, वो रुपए किसके हैं यही ने पूछा था। मलूक नागर जी चली गई उनकी, ठीक है, लेकिन कब तक रोकोगे? दोनों में से किसके दावे में ज्यादा दम दिखता है आपको? सत्यवादी को एक तरफ बीजेपी की ओर से अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी की ओर से कमियां गिनाई जा रही है। ठीक है, दो लाइन में आप अपनी बात कीजिए। मलूक जी उसके बाद देखिए, मलूक जी 11.8 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल पहुंच गया। 4 करोड़ लोगों को मुफ्त के मकान मिल गए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कवच मिल गया। हम लोगों ने 9 करोड़ से अधिक लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचा दिया। 2 करोड़ से अधिक लोग जो हैं उनके घरों में सौभाग्य योजना के तहत बिजली मिल गई। तो भाई साहब आप बताइए, आपके पास क्या आंकड़े हैं? एक आंकड़े बता दीजिए, पूरे जिले को संतृप्त एक आंकड़ा बता दो यार। 2 जिला बताइए, कितने लोगों को दिए थे नल से जल? बताइए जरा आंकड़ा बता दीजिए। सबको शौचालय मिल गया। 66 साल का हिसाब बताइए, हम 9 साल का बता रहे हैं। हिम्मत तो 66 साल का हिसाब दे दीजिए। हिम्मत में 9 साल का दे रहा हूँ ना हिसाब, 66 साल के 6 हिसाब दे दीजिए। मैंने 9 साल के 9 से अधिक उपलब्धियां अभी आपके सामने गिना दी और वेरीफाइबल है। सवाल कर रहे हैं, इनको वेरीफाई कर सकते हैं जाकर आप। लेकिन ये 6 उपलब्धि बता दें। ये राहुल गांधी को तो 18 साल में जो है एक जो फेल सैटेलाइट है
उसको तो उठा नहीं पा रहे। फेल की ऐसी बात कर दुर्दशा रहे है हैं, इनकी। फेल की कि बात रोज कर रहे हैं, लॉन्च, जिसकी री शिक्षा लॉन्च, गोपनीय री है, लॉन्च, जिसकी और शिक्षा लॉन्च ही नहीं हो गोपनीय रहा है। चूंकि महिलाओं के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया है, महुआ माझी जी इससे जवाब दीजिए। आप भी मणिपुर गई थी उस डेलीगेशन का हिस्सा बनकर। उनका ये कहना है कि जब 4 मई को ये हिंसा होती है उस वक्त क्यों नहीं गए? 3 महीने के बाद आप लोगों को फोटो सेशन के लिए याद आता है कि पूरा लाव लश्कर लेकर हम पहुंच जाए मणिपुर। मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूंगी कि माननीय जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, वो छोटे छोटे मुद्दों पर बात करती हैं, विपक्ष के सामने आती हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बाद से अभी तक हम लोग तो फिर भी कुछ दिन बाद गए, वो तो अभी तक नहीं गई हैं। नेशनल विमेन कमीशन क्या कर रहा है? वो उतने दिनों तक क्यों साइलेंट है? इतनी बड़ी घटना हो गई कि पूरी दुनिया हंस रही है उस पर, पूरी दुनिया कह रही है कि इतना बड़ा देश और महिलाओं को अब नहीं संभाल पा रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। आपको पता होगा कि कारगिल के युद्ध में जिस सूबेदार ने इस देश की रक्षा की थी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, उनको नग्न करके वहां परेड कराया गया। अब सोचिए कि वहां की ये स्थिति है कि महिलाएं जो कैंप में रह रही है वो जेल के कैद में है, क्योंकि उनको घर से लेकर 3-4 महीने हो गए अभी तक। मणिपुर के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक होती है, तमाम नेता जाकर मुलाकात करते हैं सरकारी नुमाइंदों से, उधर से भी तमाम केंद्रीय मंत्री रहते हैं। उसके बाद आप लोग जाती हैं मणिपुर, कोई सॉल्यूशन निकला क्या इससे? सर्वदलीय आप लोग इतने सारे दल लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे, क्या सॉल्यूशन निकला इससे? किस तरह से आप लोगों ने बर्खास्त करा के हम लोग को सत्ता दे दिया, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। वहाँ पर विपक्षी दलों के जाने का कुछ तो मकसद हाँ, होगा। डबल क्या इंजन मिली की उसमें सरकार कामयाबी? वहाँ हौसला पूरी तरह बढ़ाने से जाते फेल हैं है। विपक्षी दल, और उसको शांति लेकर शांति एक बार बनाने महुआ इसलिए जी जाते हैं। सर्वदलीय एक मीटिंग हो और उसमें तय किया जाए कि उसे कैसे उसकी रक्षा हो सके, क्योंकि आज भी वहाँ हिंसा जारी है। आज भी लोग एक तरह से जेल में कैद हैं। जो छोटे छोटे गांवों में छोटे छोटे कैंप्स बनाए गए हैं, शरणार्थी शिविर, वो कोई गांव का ही छोटा सा स्कूल है, कहीं पर कोई सरकारी छोटा सा दफ्तर है, वहां पर इतने सारे लोग भेड़ बकरी की तरह रह रहे हैं। वहां पर भोजन पहुंचाना मुश्किल है, क्योंकि रास्ते में उनकी गाड़ियां लूट ली जाती हैं, खाद्य सामग्री ले जाने वाली गाड़ियां। अब स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इम्फाल में पढ़ने नहीं आ सकते हैं, उनका पूरा करियर बर्बाद हो रहा है, वो घर में बैठे हैं। लोग निठल्ले बैठे हैं, वो चाहते हैं हम खेत में जाके खेती करें, वहाँ आज भी गोलियां बरसाई जा रही हैं, बम फेंके जा रहे हैं। तो आप बताइए वहाँ शांति कहाँ है? स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त 35,000 बलों को वहां पर लगाया गया। स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि दो समुदायों के बीच आपस में जिस तरह गृह मंत्री भी वहां पर जाकर कैंप करते हैं और उसके बाद वहां पर निर्देशित करके आते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो सीधा सवाल आप लोगों से है, मणिपुर के मुख्यमंत्री को लेकर आज संसद के भीतर भी ये सवाल पूछा गया कि उनको बचाने में भाजपा सरकार क्यों लगी हुई है? अगर वो अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं तो तत्काल उनकी बर्खास्तगी बीजेपी ने क्यों नहीं की? ये विपक्ष का अनर्थक एकदम अनर्गल आरोप है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर, आदरणीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर वहां हिंसा को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से हर संभव प्रयास किया है उन्होंने। और उसी के कारण जो हिंसा वर्षों चलती थी उस पर नियंत्रण मिला। हाँ, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ लगातार जो वहां आतंकवादियों को पोषित करने वाले तत्व हैं उनसे निपटा जा रहा है और उनसे निपटा जाएगा। लेकिन जो सत्ता लोभ, इन्होंने कहा ना कि हमको सत्ता दे दीजिए, जो सत्ता लोभ में पूर्वोत्तर भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने निकले हैं, जिन्होंने जॉर्ज सोरोस से सुपारी ले रखी है, वो सुपारी बाजो समझ लो। हम पूर्वोत्तर भारत को भारत का हृदय मानते हैं, सौतेला व्यवहार नहीं करते। इसी दिल्ली शहर में पूर्वोत्तर वालों से सौतेला व्यवहार कांग्रेस के कार्यकाल में होता था। एक बार रोहिंग्या वहां से हटाए आए तो पूर्वोत्तर के छात्रों पर हमला करके कर्नाटक और महाराष्ट्र से उनको पलायन करने में मजबूर किया था। लेकिन आज पूर्वोत्तर के छात्र अपने को भारत की मुख्यधारा का, अपने आप को झंडा बरदार मानते हैं और ध्वजवाहक बनकर चलते हैं। ठीक है, अब किरण रिजिजू की ओर से भी इस मामले को उठाया गया है। कांग्रेस से मेरा सवाल होगा, उन्होंने कहा है कि इतने उग्रवादी संगठन वहां पर थे, लेकिन 2014 के बाद आप वहां पर देख लीजिए स्थिति किस तरह से नियंत्रित है। लेकिन उसके पहले मलूक नागर जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी मैं चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नफरत का बाजार सजा हुआ है, उसमें मोहब्बत की दुकान खोलना है, क्योंकि नफरत एक हथियार बन चुका है और उसको कंट्रोल में करने के लिए विपक्षी एकजुटता जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसकी वजह से तमाम दूसरे दल डरे हुए हैं। मलूक नागर जी, आप लोगों पर भी कटाक्ष है, क्योंकि आप लोगों ने भी फैसला नहीं लिया है, इधर रहेंगे उधर रहेंगे। देखिए, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली थी और इस पे चर्चा होनी चाहिए। और डेली पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, बिल आ रहे हैं और हम भी बिलों पे
बोल रहे हैं और वो हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी, 4 MP 5 MP बुलवा करके पास होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष की हमारे साथी जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उनको भी देश हित और जनहित और किसान हित में चर्चा में जरूर भाग लेना चाहिए और सब चीजों को बिल्कुल साफ करना चाहिए। राजस्थान पे भी चर्चा होनी चाहिए, हरियाणा पे भी चर्चा होनी चाहिए, मध्य प्रदेश पे भी चर्चा होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा होनी चाहिए। और देश और जनहित में पूरा वर्ल्ड इस समय हमारे देश की तरफ देख रहा है। पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर दलगत राजनीति से उठकर देश हित और जनता के हित में सारे काम सरकार को और विपक्ष में खासकर कांग्रेस को करना चाहिए। आगे कौन लिप्त है दलगत राजनीति? सामने है, आज तक पे कम से कम 20 दिन से चल रहा है। कांग्रेस कहती है सरकार नहीं चलने देती सदन जी, और भाजपा कहती है विपक्ष कांग्रेस नहीं चलने देती। दोनों के लोग प्रवक्ता खड़े, कौन सा नहीं चलने देता? हम तो चलना चाहते हैं और सदन चल रहा है और हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों सामने, दोनों से पूछ लो। ठीक है। अखिलेश जी, आपके पास आते हुए उनकी बातों पर भी जवाब दीजिए। और किरण रिजिजू की ओर से उन्होंने अपनी बात रखी है कि मणिपुर में मौजूदा जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसकी सीधी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। समय रहते आप लोगों की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए, मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया, इस वजह से इस तरह की स्थिति बनी। और 2014 के बाद उग्रवादी संगठनों का कैसे खात्मा हुआ है, वहां पर शांति बहाली की कोशिशों में कैसे रफ्तार मिली है, इसका भी जिक्र वो संसद में करते हुए नजर आए। आज की हिंसा रोक नहीं पा रहे हैं महीनों से, भत्स तरीके से महिलाओं के साथ हर घिनौने कृत्य हो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि पुराने जमाने की जिम्मेदारी तुम्हें मिली है। बोलते थे डबल इंजन दो, तो डबल इंजन क्या कर रहा है? वहां पे दंगे करा रहा है, वहां पे अत्याचार करा रहा है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी अमृतकाल का जिक्र नहीं करते हैं। यही अमृतकाल दे रखा है इस देश को कि कहीं कोई महिलाएं बच्चे समाज सुरक्षित नहीं है, सिर्फ बांटो और राज करो। मलूक नागर जी राजस्थान याद दिला रहे हैं आपको। सब कोई, सबकी जहाँ पे भी हो, किसी की तुलना मणिपुर से नहीं हो सकती है। वहाँ पर अस्त्र इतने अधिक आ गए हैं लोगों के हाथों में। किस तरह से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं, वहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। बात करेंगे, जिम्मेदारी इनकी है, बताएंगे इतिहास भूगोल करके। देखिए, तो आपने बड़ी लकीर खींची होती तो फिर आप लोग एग्जाम्पल दे पाते। अगर आपकी भी सरकार में मणिपुर में ऐसे हालात थे और उस समय गृह मंत्री भी नहीं गए थे, ये लोग बार बार गिनाते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री गए थे, प्रधानमंत्री गृह मंत्री गए थे, सब कुछ संभाला था हमने। जिम्मेदारी इनकी है तो दोषारोपण पूर्वतों पे दोषारोपण, ये कौन सा तर्क है भाई? बड़ा अजीब सा, बड़ा हल्का तर्क होता है। आप तो बोलते थे ना डबल इंजन दो, डबल इंजन किस लिए? हत्या कराने के लिए। जल्दी से एक लाइन में क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। डबल इंजन के कारण ही तो है। ये चीन के चंदेबाज जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, वहाँ की इनका फेलियर सरकार इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। सरकार जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया, जिन्होंने मराठियों का नरसंहार किया, जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया, इसीलिए उनकी मणिपुर में पा रही है। हिंसा नहीं रुक रही है। मणिपुर में जो है चीन में तो पहुंच कर नहीं पा रहे चीन में तो पैसे इनका जीव लपा रही है। अकाउंट में चीन का कितना पैसा बता रही है। तो मैंने कि ये पॉलिटिक्स सदन के अंदर और सदन के बाहर भी चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और कम से कम एक अच्छी और बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है कि शांति से सदन के भीतर चर्चा तो हो रही है। तमाम मुद्दों पर ही सही पक्ष विपक्ष के सांसदों की ओर से कम अपनी बात रखी जा रही है, क्योंकि हर बार यही तस्वीर देखने को मिलती थी। संसद में जैसे ही कार्रवाई शुरू होती थी, तुरंत वहां पर हंगामे की भीड़ चढ़ता हुआ संसद भवन हमें नजर आता था। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, मकसद में क्या विपक्षी इंडिया को मिलेगी कामयाबी या फिर सत्ता पक्ष बाजी मार ले जाएगा, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। नजर इस बात पर भी कि राहुल गांधी जब मणिपुर के मुद्दे पर सदन में बोलेंगे तो उनकी ओर से क्या कहा जाता है और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से क्या दिया जाता है जवाब।